हेलो स्टूडेंट्स, एंड वेरी वार्म वेलकम इन स्टडी आवर पैशन। तो आज के अपनी स्टडी आवर में हम बात करेंगे चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एक्सरसाइज 13.1 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने इस चैप्टर में यूज होने वाले सारे फार्मूलाज को डिस्कस किया था और ये सीखा था कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स होगा तो उसमें बेसिकली हम किस तरीके से उन फिगर्स के फार्मूलाज को डील करेंगे। तो आज करते हैं एक्सरसाइज 13.1 और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास 2 क्यूब दिए हुए हैं, इन 2 क्यूब्स को आपने ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड फॉर्म किया है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। अब इस वॉल्यूम से हम सबसे पहले निकाल लेंगे इस क्यूब की एच, और वो एच क्योंकि मुझे 2 क्यूब दिए हैं, उन दोनों एच को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा बन जाएगा क्यूबॉइड। तो सबसे पहले वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब लेकर हम निकालेंगे इसका एच। Let the length of the edge of a cube is equal to a सेंटीमीटर। मैंने इसे a एज्यूम किया, अब l x कुछ भी मान सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमारा होता है a क्यूब, यानी जो एज दी हुई है अगर हम उसको क्यूब कर देते हैं तो वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है। अब यहाँ पर हमने इसको a एज्यूम किया है तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा a क्यूब। सो a क्यूब इज इक्वल टू जो आपको क्वेश्चन में गिवन था 64। अब आप 64 के जो फैक्टर्स बनाएंगे तो 4⁻³ इज इक्वल टू 64। सो इसका मतलब a⁻³ इज इक्वल टू 4⁻³। 3 से ये 3 कैंसिल हुआ तो आपके पास इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी एक क्यूब की एज है 4 सेंटीमीटर, पर आपको तो ऐसे 2 क्यूब दिए थे, यानी एक क्यूब की एज 4 सेंटीमीटर, दूसरे वाले क्यूब की एज भी हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर। तो दोनों को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्यूबॉइड की जो रिजल्टेंट लेंथ है, देखो ये 4 सेंटीमीटर, इसी के साथ जब आप दूसरे वाला क्यूब भी ज्वाइन कर देंगे, ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ हमारी बन जाएगी 8 सेंटीमीटर। लेकिन ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आया। सो क्यूबॉइड के हमारे डायमेंशंस बन गए इज इक्वल टू 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है जब हम 2 क्यूब्स को ज्वाइन करके क्यूबॉइड बनाते हैं तो सिर्फ लेंथ चेंज होती है, ब्रेड्थ और हाइट में कोई चेंज नहीं आता। सो अब ये हमारी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें मिल गई है क्यूबॉइड की, तो हम निकाल लेते हैं इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट LB + BH + HL, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। सो 2 ब्रैकेट 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 8 × 4। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे विल गेट 8 4 = 32, 4 4 = 16, 4 8 = 32, प्लस करके आया 80, 80 × 2 विल बी 160। सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. हमें वेसल की इनर सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना है और हमें ये बताया गया जो वेसल है, जो बर्तन है, वो किस फॉर्मेट में है, हेमिस्फेयर के फॉर्मेट में है, और उसके ऊपर क्या बना हुआ है, सिलेंडर बना हुआ है, राइट। डायमीटर हेमिस्फेयर का 14 सेंटीमीटर दिया है, टोटल हाइट वेसल की 13 सेंटीमीटर है, और हमें इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाते हैं। बच्चे ये जो मेंसुरेशन के सम है, इन्हें करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने पास एक रफ फिगर ड्रॉ कर लें, और उस फिगर को ड्रॉ करने के बाद आपको बहुत क्लियरली आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है और हमें इसके कौन से फॉर्मूले पुट अप करने हैं। तो हम इसकी जल्दी से बनाते हैं फिगर। क्या कहता, ये एक हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर के ऊपर ये एक सिलेंडर बना हुआ है, टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर दी हुई थी, और ये हमें हेमिस्फेयर की दी हुई है रेडियस 7 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो गई 7 सेंटीमीटर। टोटल वेसल की हाइट हमें 13 सेंटीमीटर दी है, तो हम इस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकाल सकते हैं। 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने यही किया, देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर हमारी क्या हो गई, 13 - 7 सेंटीमीटर = 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर रहेगी। और डायमीटर हेमिस्फीयर उसने 14 हमें दिया हुआ है, क्योंकि डायमीटर हमें हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर दिया है और यही बेस है, इसलिए सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस हमारा सेम रहेगा 7 सेंटीमीटर।
सो अब इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकालने के लिए हमें करना क्या है, हमें लेना है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। जैसे कि मैंने आपको अपने अर्लियर वीडियो क्लास में भी बताया था, जब भी यहाँ पर हम फार्मूलाज की बात करेंगे तो कहीं पर भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ इंडिविजुअल फिगर की बात नहीं है, टोटल सरफेस एरिया में हम हमेशा कर्व सरफेस एरिया ऑफ इंडिविजुअल फिगर ही लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2πr² प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πrh। अब बच्चे मैंने अपने सम में कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए करा क्या है कि 2πr इन दोनों में कॉमन है। भाई रेडियस तो जैसे मैंने कहा कि सिलेंडर है और माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर है, तो जो हेमिस्फीयर की आपकी रेडियस है वही सिलेंडर की रेडियस है। पाई दोनों में सेम है, 2 दोनों में कॉमन है, तो मेरे हिसाब से अगर जो चीज़ हम कॉमन निकाल सकते हैं तो आप कॉमन निकाल लीजिए। अब इस फॉर्मेट में फॉर्मूला डालने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। देखो 3 स्टेप हम एक साथ कर रहे हैं, आप पहले इसका एरिया निकालते, आप फिर इसका एरिया निकालते और फाइनली आप प्लस करते। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये तीनों स्टेप एक साथ कर रहे हैं, ध्यान से करेंगे आंसर भी ठीक आ जाएगा, लेकिन हमारा टाइम बचेगा। और एक मैथ्स का एग्जाम है, हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमारा टाइम बहुत सेव करके चलें, ताकि ओवरऑल रिविजन और गो थ्रू अपने आंसर शीट को कर सके और अपनी मिस्टेक्स को हम खुद ही रेक्टिफाई कर सके। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा भी कर सकते हैं। ओके, सो 2πr हमने कॉमन निकाला, अंदर यहाँ r² था तो एक इसका r बचा, यहाँ h बचा था वो हमने यहाँ ले लिया, तो फॉर्मूला हमारा बन गया 2πr ब्रैकेट r प्लस h। अब इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दी 2, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, r हमें 7 दिया और h हमारे को दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर जो हमने फाइंड आउट किया था। सिलेंडर निकाली थी ना 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर, तो ये वाली हाइट हमने यहाँ पर पुटअप कर दी। अब 22 × 2 विल बी 44, 7 से 7 को हमने कर दिया कट, 6 + 7 हो गया 13। अब 44 को 13 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, 44 को 13 से मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। So surface area of the vessel is equal to 572 centimeter square. Now we are, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of some radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. So question हमारे पास है कि हमें एक टॉय दिया गया है, ये टॉय किस तरीके से बनाया गया है, कोन है जिसकी रेडियस आपको 3.5 सेंटीमीटर दी है, और ये कोन माउंटेड यानी किसके ऊपर, देखो माउंटेड का मतलब है कि कोन बना हुआ है किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर, और दोनों की रेडियस क्या है, सेम दी हुई है। टोटल हाइट टॉय की आपको 15.5 दी है, तो याद रखना पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया क्या था, टोटल हाइट में से रेडियस को माइनस करके सिलेंडर की हाइट निकाली थी, राइट। हमने क्या किया था, सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए टोटल हाइट में से रेडियस को माइनस किया था ना यहाँ पे, यही स्टेप हमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी करना होगा। तब निकालेंगे हाइट ऑफ द कोन, और हाइट ऑफ कोन आने के बाद हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। और याद रखना है टोटल सरफेस एरिया का मतलब है सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, लेकिन इस टोटल का मतलब कहीं पर भी TSA ऑफ कोन और TSA ऑफ हेमिस्फीयर नहीं होगा। हेमिस्फीयर और इस हेमिस्फीयर पर माउंटेड ये हमारा कोन है। टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर दी है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 है, तो 15.5 में से 3.5 माइनस करके हम निकालेंगे हाइट ऑफ द कोन, जो हमारे पास आती है 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब आपके पास रेडियस है, आपके पास हाइट है, और जो नहीं है वो है स्लैंट हाइट, राइट। तो स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला होता है √h² + r²। आपने हाइट की वैल्यू डाली 12 और रेडियस की वैल्यू डाली 3.5, सो हमारा बना 12² + 3.5²। 12 का स्क्वायर होता है 144, 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25। अब इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे आपके पास आएगा 6.25, जिसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 12.5। कुछ बच्चों को स्क्वायर रूट्स निकालने में प्रॉब्लम होती है ना, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार जल्दी से बता देती हूँ कि स्क्वायर रूट निकालने का मेथड क्या था। जैसे यहाँ पर हमें 156.25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो अपने राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए आपको पेयरिंग करनी है दो डिजिट्स की। ये डेसिमल के बाद में 25 था, ये एक डिजिट काउंट होगी,
डेसिमल से पहले 5 6 को मिला के ये एक सिंगल डिजिट काउंट होगी। अब यहाँ पर 1 सिंगल है तो इसके साथ कोई और नंबर नहीं है, तो आप इसको एज इट इज छोड़ेंगे और सबसे पहले इसे डिसॉल्व करने के लिए हमने ले लिया 1 1 जा 1। ध्यान ये रखना है जो नंबर आप यहाँ लेंगे वही नंबर भी आपने यहाँ पर लेना है। सो 1 1 जा हो गया 1, तो 1 माइनस 1 विल बी 0, खत्म हो गया। अब आप जब नीचे कैरी ऑन करेंगे तो जो सिंपल डिवीजन होती है हम उसमें क्या करते हैं, एक सिंगल डिजिट काउंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो सिंगल डिजिट का मतलब ये होल पेयर लेंगे जिसे हमने एक साथ लेना है 56। अब इस नंबर में ये नंबर हो गया प्लस, तो आपके पास आ गया 1 + 1 2। अब इस साइड में आप जो नंबर लगाएंगे वही नंबर आपने यहाँ लेना है और ओवर और मल्टीप्लाई करके जो नंबर आए वो इससे छोटा होना चाहिए। जैसे मैं अगर ले रही हूँ 22 तो 44 हो गया। अब अगर मुझे चेक करना है कि इसे आगे कोई नंबर ऐसा तो नहीं है जो 56 या 56 के अराउंड हो, तो मैं अगर 2 के साथ यहाँ 3 इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तो मल्टीप्लाई भी 3 से ही होगा। और हमने देखा 69 56 से बड़ा है, इसलिए मैंने ले लिया 22 2 जा 44। माइनस किया, 6 - 4 विल बी 2, 5 में से 4 लेस किया 1। अब हमने ये 2 5 को जो हम कंसिडर करें एज अ 1 सिंगल डिजिट 25 कैरी ऑन किया। अब वापस ये 2 इस 22 में ऐड ऑन हो गया 24। करना वही है, आप जो यहाँ डिजिट इंट्रोड्यूस करेंगे वही डिजिट भी यहाँ पर आएगी। अब अगर मैं 2 4 4 लेती हूँ, ये मैंने 4 इंट्रोड्यूस किया तो मल्टीप्लाई भी 4 से ही करना है। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 + 1 17, 4 2 जा 8 + 1 हो जाता है मेरा 9, जो है हमारा 1 2 2 5 से छोटा, तो उससे बड़ा नंबर लिया 5। तो जब आप 2 4 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1 2 2 5। तो अब हमारा परफेक्ट आंसर आ गया 125। डेसिमल भी इंट्रोड्यूस करना है, तो डेसिमल कितने डिजिट से पहले लगा है 1। 25 को काउंट मत कीजिए, आपने ऊपर बाल लगा के इसको एक सिंगल डिजिट मान लिया है, तो कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगा हुआ है 1, तो आप भी एक सिंगल डिजिट से पहले लगा देंगे डेसिमल। सो हमारा आंसर आ गया 12.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। ऑफ ट्रॉय, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रॉय में हमने इंक्लूड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रॉय में हमारा आएगा सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है πr/l, और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr²। कॉमन निकाल के ही किया है, 2πr² प्लस πr/l में देखो πr कॉमन है तो बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा 2, और यहाँ पर एक सिंगल r जो बच गया तो 2r, और यहाँ से खाली बच गया l, और यहाँ पर मैंने सिंपल वैल्यूज पुटअप कर दी। 22/7 × 3.5 ब्रैकेट 2 × r, r हमारा कितना है 3.5 और l कितनी है हमारी 12.5। अब कटिंग होती है, आप बिल्कुल कर दीजिए, जैसे मैंने 3.5 को 7 से डिवाइड करके मेरे पास आ गया 0.5, तो हमारा बना 22 × 0.5 ब्रैकेट 2 × 3.5 प्लस 12.5। सो 22 × 0.5 हमारा हो जाएगा 11, 12.5 में ऐड किया 7 तो मेरे पास आ गया 19.5, और अब आप जब 19.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो आपका आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय हमारा हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्यूबॉइड ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। आपके पास ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर की है, उसके ऊपर हमारे पास एक हेमिस्फीयर बना हुआ है, तो मुझे ये पता लगाना है कि कितना ग्रेटेस्ट डायमीटर इस हेमिस्फीयर का हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि लेंथ होगी साइड की उतना ही ग्रेटेस्ट हेमिस्फीयर का डायमीटर बनेगा। सो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है, जितनी हमारी साइड है, यानी 7 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन इसने क्या पूछा कि आपको सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड भी फाइंड आउट करना है। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो सकता है, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स 7 सेंटीमीटर का, और अब निकालना है हमें सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने के लिए हमें क्या करना है, सॉलिड हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6l², सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr²। यहाँ पर मैंने -πr² लिया है, और ये πr² क्या है, एरिया ऑफ द बेस। कैसे देखो, एक मैंने रफ फिगर बनाई, सपोज ये मैंने उसके ऊपर का आपको फेस बना के दिए क्यूब का, राइट, इसी के ऊपर तो हमारा सरमाउंटेड है हेमिस्फीयर, ये इसका डायमीटर बन गया ना, जो साइड थी 7 सेंटीमीटर यही इसका डायमीटर बन गया बच्चे, ठीक। अब ये जो पोर्शन है
जो हमारा हेमिस्फेयर है उसका जो एरिया ऑफ बेस है, जो उसका बेस है वो किसके ऊपर है, इस ही फेस के ऊपर है, और ये फेस किसका है, क्यूब का। तो ये जो पोर्शन है, एरिया जो बेस है हमारे हेमिस्फेयर का, ये किसके ऊपर बना हुआ है, ऑब्वियसली ये हमारे क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर बना हुआ है। और जो क्यूबिकल ब्लॉक का हमने सरफेस एरिया निकाला होगा ऑलरेडी उसमें ये वाला पोर्शन इंक्लूड हो चुका है। अब क्योंकि ये क्यूबिकल ब्लॉक के सरफेस एरिया में पोर्शन इंक्लूड हो चुका है, और अगर मैं इसको हेमिस्फेयर में भी इंक्लूड कर देती हूँ तो ये पोर्शन 2 बार इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया कि 2 पाई आर स्क्वायर, इस हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया में से एरिया ऑफ बेस को आप माइनस कर देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा 6l स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे, यू विल गेट पाई आर स्क्वायर। अब बहुत सिंपली हमने कैलकुलेशन करनी है। देखो यहाँ पर भी मैंने 3 स्टेप्स को एक साथ लिया है। सबसे पहले आप सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक निकालते हैं, फिर आप हेमिस्फेयर निकालते हैं, हेमिस्फेयर में से एरिया ऑफ बेस माइनस करते हो, अल्टीमेटली दोनों को कर देते हैं प्लस, और ये मैंने एक ही लाइन में किया है। कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, बहुत ईजी हो जाती है, एक बार करके देखना। सो L इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर डाला, दैट इज 49। अब पाई आर स्क्वायर में वैल्यू देखो, खुद ही सोचो कितना सिंपल हो जाता है डालना। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, क्योंकि डायमीटर ही 7 है तो हमारा रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो 7/2 का स्क्वायर हो गया 49/4। कटिंग होती है, बिल्कुल कर लीजिए, 7 7 ज़ा 49, ये 2 की टेबल से कट हो जाता है, तो 11 7 ज़ा 77 अपॉन 2, 77 को 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 38.5। 49 को 6 से मल्टीप्लाई किया था, हमारा आया था 294। अब 294 में जब ये 38.5 ऐड ऑन हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? सो आज हमने किए कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, और नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे।